तो कहानी शुरू होती है और हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ टीचर अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि लास्ट वीक को उनके क्लास के एक स्टूडेंट मरीना मिल्स ने सुसाइड कर लिया है। साथ ही उसने अपना एक सुसाइड वीडियो भी बनाया जो किसी तरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हो गया, पर इससे पहले कि टीचर उसे डिलीट करते कई स्टूडेंट्स ने उसे डाउनलोड कर लिया होता है, जिससे टीचर सबको वो वीडियो देखने से व शेयर करने से मना करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं जहाँ हम लोरा वुडसन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, जहाँ उसके 800 से भी ज्यादा फ्रेंड्स थे। वहाँ वो अपनी हर छोटी से छोटी चीज पोस्ट किया करती थी। लोरा अपने फ्रेंड ओलिविया, इजाबेल और इजाबेल के बॉयफ्रेंड गुस्ताव के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। इस दौरान एक दिन जब लोरा कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी तभी वो नोटिस करती है कि हुडी में बैठी एक लड़की उसे घूर रही है, पर लोरा उसे इग्नोर करती है। उसी रात लोरा को अपने सोशल मीडिया पर मरीना नाम की एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और ये वही हुडी वाली लड़की थी। लोरा देखती है कि मरीना के 0 फ्रेंड्स है। ये उसे अजीब लगता है, पर वो उसके क्रिएटिव पोस्ट देख रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद लोरा उससे स्कूल में भी मिलती है। लोरा देखती है कि मरीना उसे मैसेजेस के जरिए धीरे धीरे स्टॉक करने लगी है, साथ ही उसे हर पोस्ट पे टैग करना और ढेर सारे कमेंट्स करना, जिससे लोरा परेशान होने लगती है। इसके बाद लोरा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मरीना के ओल्ड पोस्ट देखती है जहां उसे काफी डिस्टर्बिंग फोटोज और वीडियोस मिलती है, जिससे परेशान होकर उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट नहीं करती। पर मरीना को लोरा के पोस्ट से पता चल जाता है, जिससे अगले दिन वो सबके सामने लोरा पर काफी चिल्लाती है और इस हाथापाई में मरीना की कैप निकल जाती है और हम देखते हैं कि मरीना को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है, जिससे उसने अपने आधे सर के बाल नोच लिए थे। उसी रात मरीना लोरा से सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए ढेर सारे मैसेजेस स्पैम करने लगती है, जिससे परेशान होकर लोरा उसे अनफ्रेंड कर देती है। दूसरी तरफ हम मरीना को देखते हैं जिसके लोरा के अनफ्रेंड करने से फिर से 0 फ्रेंड्स हो जाते हैं। ये देखकर वो काफी दुखी होती है और अजीब हरकतें करने लगती है और सीन कट हो जाता है। फिर हम लोरा को देखते हैं जिसे उसी रात मिरर में किसी की परछाई दिखती है और इस दौरान हम उसके पीछे एक डेमोनिक फेस को भी देखते हैं। फिर हम मूवी के शुरुआत वाला सीन देखते हैं जहाँ टीचर सबको बताते हैं कि उनके क्लास के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है और ये और कोई नहीं बल्कि मरीना मिल्स होती है। ये सुनकर लोरा अपने आप को इसका जिम्मेदार मानने लगती है, पर उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इस दौरान लोरा का एक फ्रेंड कोबे बताता है कि पुलिस को मरीना की बॉडी उसके कमरे में मिली ही नहीं और उसका सारा कॉन्टेक्ट इन्फो भी स्कूल के डेटा से डिलीट हो चुका है और उन्हें लगता है कि शायद उसका नाम मरीना मिल्स भी नहीं था, जिससे सब काफी हैरान होते हैं। उसी रात लोरा को मरीना का मैसेज मिलता है और जैसे ही वो मैसेज देखती है उसे वहाँ मरीना का सुसाइड वीडियो मिलता है, जिसमें मरीना लोरा के स्केच को जलाती है और खुद को फांसी लगा के उसी आग में जल जाती है। ये देखकर लोरा काफी डिस्टर्ब हो जाती है और साथ ही इस वीडियो की वजह से उसके फ्रेंड्स फॉलोइंग भी कम होने लगते हैं। अगले दिन लोरा जब अपने क्लास में होती है तभी वो देखती है कि वो वीडियो अपने आप ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड हो गया है और साथ ही उसमें उसके सारे के सारे फ्रेंड्स टैग है। ये देखकर वो चौंक जाती है और उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है, पर उसके सोशल मीडिया पे एक अननोन एरर आ जाती है और वो उस वीडियो को डिलीट नहीं कर पाती। वो देखती है मरीना भी फिर से उसके फ्रेंड लिस्ट में आ गई है। ये देखकर वो उसे अनफ्रेंड करती है, पर वो अननोन एरर फिर से आ जाती है और वो उसे अनफ्रेंड नहीं कर पाती। अब बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और उसे उसका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने को बोलती है, पर हम देखते हैं कि लोरा अपना अकाउंट तक डिलीट नहीं कर पा रही थी, जिससे वो उसके फ्रेंड कोबे के पास जाती है, जहाँ कोबे मरीना का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है और देखता है कि मरीना के अकाउंट के कोड्स नॉर्मल अकाउंट से काफी ज्यादा अलग है और किसी एंशिएंट लैंग्वेज में है और वो उस कोड्स को कॉपी तक नहीं कर पा रहा था। उसी रात हम देखते हैं कि लोरा अब भी मरीना का प्रोफाइल देख रही है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड उसे वो प्रोफाइल देखने से मना करता है और उसे इग्नोर करने को बोलता है, जिससे लोरा उस प्रोफाइल को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। तभी मरीना की प्रोफाइल पर गुस्तावो अपने आप ही एज अ फ्रेंड ऐड हो जाता है और उसकी एक फोटो पोस्ट होती है जो अपने आप ही मेल्ट होने लगती है। इसके अगले सीन में हम गुस्तावो को देखते हैं जिसका फोन और लैपटॉप अचानक से ही काम करना बंद कर देते हैं और उसे उसके रूम में किसी के होने का एहसास होता है, जिससे वो लिफ्ट से भागने की कोशिश करता है। तभी हम लिफ्ट की लाइट्स बंद होते हुए देखते हैं और अगले सीन में कोई अननोन एंटिटी उस पर हमला कर देती है। फिर हम इजाबेल को देखते हैं जो गुस्तावो से मिलने आई थी और नीचे लिफ्ट का वेट कर रही थी और जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो देखती है कि लिफ्ट में खून ही खून है और कोई इनविजिबल फोर्स उसके सामने ही गुस्तावो का सर लिफ्ट में पटक पटक कर उसे मार देती है। ये सब देखकर इजाबेल काफी ज्यादा डर जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इसके बाद हम लोरा, ओलिविया और कोबे को देखते हैं जो इजाबेल से मिलने आते हैं, पर यहाँ इजाबेल गुस्तावो की डेथ का जिम्मेदार लोरा को ठहराती है, जिससे लोरा काफी दुखी होती है। इस दौरान लोरा देखती है कि गुस्तावो की डेथ का किसी ने वीडियो बनाया है और ये वीडियो उसके अकाउंट से अपने आप ही अपलोड हो चुका है। लोरा इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है, पर उस अननोन एरर की वजह से वो उस वीडियो को डिलीट नहीं कर पाती, जिससे लोरा अपना स्टेटस लिखने की कोशिश करती है कि आई एम नॉट द वन
पोस्टिंग ऑल दिस, यानी मैं सब पोस्ट नहीं कर रही हूँ। पर तभी वो स्टेटस अपने आप ही चेंज होकर लिखता है यू विल नो हाउ इट फील्स टू बी लोनली, मतलब अब तुम्हें पता चलेगा कि अकेला होना कैसा लगता है। यहाँ इस वीडियो की वजह से अब लोरा के 500 से भी कम फ्रेंड्स हो जाते हैं और उसे यूनिवर्सिटी से भी सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद लोरा कोबे से मिलती है, जहाँ कोबे बताता है कि मरने से पहले गुस्तावो मरीना का फ्रेंड बना था। साथ ही गुस्तावो की वीडियो में उसको ढेर सारे वास्प की आवाज सुनाई दी थी, जिसकी इमेजेस मरीना के प्रोफाइल पर भी थी। और वास्प इविल होते हैं और वो विचेस के साथ रहते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद लोरा कोबे के साथ मरीना के रूम पर जाती है, जहाँ उसे मरीना की पेंटिंग्स और उसके बचपन के स्कूल की एक ग्रुप पिक मिलती है, जिसमें 2 लड़कों के फेस को स्क्रैच किया गया था। लोरा फौरन उस स्कूल में पहुंचती है, जहां उसे एक लेडी मिलती है। वो लेडी बताती है कि मरीना का रियल नेम मरीना मिल्स नहीं बल्कि मरीना नेडीफार है। मरीना ने बचपन में ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता लग गया जो बच्चों को नहीं जाननी चाहिए, और इसके बाद वो बंद पड़े कंप्यूटर स्क्रीन को घंटों तक घूरने लगी और कुछ बच्चों के सपनों में आके उन्हें डराने लगी, जिससे स्कूल के 2 बच्चे उसे परेशान करने लगे। पर कुछ दिन बाद उन बच्चों पर ढेर सारे वास्प ने अटैक कर दिया और उनको मार दिया, और ये वही बच्चे होते हैं जिनके फेस को स्क्रैच किया गया था। खैर दूसरी तरफ हम कोबे को देखते हैं, जो ब्लैक मिरर पर रिसर्च कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि ब्लैक मिरर का यूज विचक्राफ्ट में किया जाता है डीमन को हमारी दुनिया में बुलाने के लिए। तभी अचानक उस रूम के सभी कंप्यूटर स्क्रीन पर मरीना की तस्वीर आ जाती है और उसे दरवाजे के बाहर मरीना की डेमोनिक फिगर दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी आ जाता है, जिससे सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हम इजाबेल को देखते हैं, जो अपने फोन में गुस्तावो की फोटो देखकर उसे याद कर रही होती है। तभी अचानक उसका फोन काम करना बंद कर देता है और उसे बेड पर एक प्रेग्नेंट लेडी की डेड बॉडी दिखती है, जो पूरे तरीके से जली हुई थी, और अगले ही पल वो जिंदा हो जाती है, जिससे डरकर वो वहाँ से भागने लगती है। वहीं इस दौरान उसे वहाँ पर 2 बच्चे दिखते हैं, जो मरीना के स्कूल में उसे परेशान किया करते थे, जिससे वो अपने आप को एक वॉशरूम में बंद कर देती है, जहाँ उसे अपनी ही डेड बॉडी दिखाई देती है। तभी कोई घोंसली फिगर उस पर हमला कर देती है और इजाबेल भी मारी जाती है। फिर हम लोरा को देखते हैं, जो इजाबेल की मौत से काफी दुखी होती है। साथ ही इजाबेल की डेथ का वीडियो भी उसके अकाउंट से अपने आप ही अपलोड हो चुका था, जिसमें खुद इजाबेल अपना गला काट के सुसाइड कर लेती है, और पुलिस तक उस वीडियो का आईपी एड्रेस पता नहीं लगा पा रही थी। अब लोरा की फ्रेंड लिस्ट 200 से भी कम हो जाती है। वहीं ओलिविया, टाइलर और कोबे भी अननोन एरर की वजह से ना तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर पा रहे होते और ना तो लोरा को अनफ्रेंड, जिससे हम समझ पाते हैं कि मरीना लोरा के सभी फ्रेंड्स के पीछे है, ताकि वो लोरा को अकेला कर पाए। जिससे टाइलर मरीना के होम टाउन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। वहीं अब ओलिविया भी काफी ज्यादा डर जाती है, जिससे वो अपना फोन और लैपटॉप ऑफ कर देती है। दूसरी तरफ हम कोबे और लोरा को देखते हैं, जहाँ कोबे लोरा को बताता है कि मरीना एक विच है, जिसने वेबकैम के सामने सुसाइड नहीं बल्कि खुद को फांसी और आग लगा के एक रिचुअल कंप्लीट किया है, ताकि वो दूसरी दुनिया के डीमन को हमारी दुनिया में बुला सके। उसका ब्लैक मिरर और कोई नहीं बल्कि उसका खुद लैपटॉप है, और अगर हम उसके लैपटॉप को ढूंढ के खत्म कर दे तो शायद ये सब रुक जाएगा। इसके बाद लोरा अपने बॉयफ्रेंड टाइलर से मिलती है। यहाँ टाइलर बताता है कि मरीना की माँ का नाम एडा नेडीफार है और वो मुरेसग्रू टाउन में रहती थी और मरीना से प्रेग्नेंट थी। पर एक दिन किसी ने वहाँ आग लगा दी, जिस वजह से वो मारी गई। पर मरीना जिंदा थी, इसलिए डॉक्टर्स ने मरीना को बचाने के लिए उसकी माँ की जली हुई बॉडी को जिंदा रखा, ताकि मरीना पैदा हो सके। इसके बाद उसे ऑर्फनेज के स्कूल में भेज दिया गया। तभी लोरा देखती है कि मरीना के प्रोफाइल पर ओलिविया की फोटो पोस्ट हुई है, जिससे लोरा समझ जाती है कि ओलिविया की जान खतरे में है, और वो टाइलर के साथ ओलिविया के घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं, जिस पर वो डीमन हमला कर देता है। पर जब लोरा और टाइलर वहाँ पहुँचते हैं तो हम ओलिविया की बॉडी को उनके कार पर गिरते हुए देखते हैं, जिससे ओलिविया काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। इसके बाद लोरा उसे हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर्स उसे खतरे से बाहर बताते हैं। लोरा गेस करती है शायद मरीना ने सुसाइड मुरेसग्रू टाउन में किया होगा, क्योंकि वहाँ उसके पेरेंट्स मारे गए थे, और शायद उसका लैपटॉप भी वहाँ होगा। इसके बाद वो कोबे को लेकर मुरेसग्रू टाउन की तरफ जाने लगती है। वहीं ओलिविया को दिखाया जाता है, जिसे होश आता है, पर वो मरीना से पोजेस होती है, जिस वजह से वो वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर से गन छीनकर अपने आप को शूट कर लेती है और मारी जाती है। दूसरी तरफ हम लोरा और कोबे को देखते हैं, जो मुरेसग्रू टाउन में पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं मरीना का घर पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। तभी कोबे के फोन में किसी का मैसेज आता है। कोबे देखता है कि वो मरीना के साथ एज अ फ्रेंड ऐड हो चुका है, और उसका फोन भी काम करना बंद कर देता है। कोबे समझ जाता है कि अब मरीना उसे मारने वाली है, पर वो इस बात की परवाह किए बगैर लैपटॉप ढूंढने लगता है। जहाँ वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वहीं कोबे को एक ब्लैक मिरर मिलता है और वो उसे देखने लगता है। अब कोबे समझ जाता है कि मरीना लोरा को अकेला करना चाहती है, और अगर लोरा मारी जाएगी तो ये सब रुक जाएगा और वो बच जाएगा। इसलिए वो लोरा को मारने की कोशिश करता है, पर लोरा किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। वहीं भागते भागते लोरा को एक फैक्ट्री दिखाई देती है। लोरा देखती है कि इस फैक्ट्री की पेंटिंग
पेंटिंग उसने मरीना के रूम पे भी देखी थी और शायद उसका लैपटॉप भी वहाँ होगा, इसलिए तुरंत वो फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। वहीं हम लोरा के बॉयफ्रेंड टाइलर को देखते हैं जो लोरा को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच गया होता है। तभी उसे कोबे मिलता है जिससे वो लोरा के बारे में पूछने लगता है। तभी लोरा टाइलर को कॉल करके फैक्ट्री के बारे में बता देती है, जिससे टाइलर और कोबे फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में हम लोरा को देखते हैं जिसे उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है। वो देखती है उसकी मॉम भी अजीब हरकतें करने लगी है। फिर वो अपनी नाइफ निकाल के दूसरे कमरे में चली जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि लोरा की मॉम को भी उस डीमन ने पोजेस कर लिया है और अब उसने भी खुद को मार दिया होगा। ये देखकर लोरा काफी दुखी होती है। तभी वहाँ टाइलर पहुँच जाता है, पर इससे पहले कि दोनों ठीक से मिल पाते कोबे वहाँ आके पीछे से टाइलर के गले में रोड धंसा देता है, जिससे टाइलर वहीं मारा जाता है। ये देखकर लोरा अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगती है, पर आगे रास्ता बंद होने से वो वहीं रुक जाती है। अब कोबे भी उसकी तरफ आने लगता है उसे मारने के लिए। तभी ढेर सारे वास्प उस पर हमला कर देते हैं और कोबे भी बुरी तरह मारा जाता है। अब लोरा पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स फैमिली मारे जा चुके हैं। वो रोते हुए उस डीमन से पूछती है आखिर उसे क्या चाहिए। तभी हम वहाँ छोटी बच्ची को देखते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि मरीना होती है। वो उसे बताती है कि उसे बस लोरा का बेस्ट फ्रेंड बनना था और वहाँ से चली जाती है। लोरा उसके पीछे जाती है जहाँ उसे मरीना की बॉडी और लैपटॉप मिल जाता है, पर अब वो लैपटॉप के ब्लैक मिरर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और अगले ही पल वो डीमन उसे भी पोजेस कर लेता है। फिर हम कुछ टाइम बाद एक यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की हुडी में मरीना जैसा लैपटॉप लेके बैठी होती है और ये और कोई नहीं बल्कि लोरा होती है जो अब उस डीमन से पोजेस होती है, जिसके अब मरीना की तरह 0 फ्रेंड्स होते हैं और वो अब अपने दूसरे शिकार की तलाश में होती है ताकि वो उसे अपना फ्रेंड बना सके। गाइस, तो ये थी फ्रेंड रिक्वेस्ट मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून।